क्या? मेरी दादी से मैंने पूछा कि तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? आपका इंटरव्यू हुआ होगा कुछ? कितनी बार इंटरव्यू हुआ? लड़के ने क्या क्या पूछा आपसे? तो मेरी दादी ने कहा कि इंटरव्यू तो हुआ था। कौन आए थे इंटरव्यू लेने? कि 2 नौवे आए थे, एक जैन आदमी आया था उनके साथ में। तो मैंने कहा पूछा क्या? बोले पहला क्वेश्चन जैन आदमी ने पूछा, भक्तामर जी आता है? बोले हमने बोलना चालू कर दिया। तो उन्होंने कहा बस हो गया, 2 हो गया। अब तत्वार सूत्र आता है? तो हमने फिर सूत्र सुनाने चालू कर दिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर नौवे ने कहा खड़े हो, चल के दिखाओ। चल के दिखा दिया। बोले पाँव वाँव ठीक है, पास। क्या इतना उनका इंटरव्यू था। और वो जिंदगी भर दादाजी को याद करते हुए गई। और हमारी लड़कियां, हमारे लड़के रोज इंटरव्यू ले रहे हैं और 6 महीने में अलग होने की बातें कर रहे हैं। क्या भाई साहब, जीवन के अंदर कुछ चीजें भाग्य पे भी छोड़ दो। कुछ जो जैनी आदमी गया है कुछ उस पर भी छोड़ दो कि वो तुम्हारी जिंदगी का निर्णय ले लेगा। हम लोग धर्म तो पिताजी के हिसाब से करते हैं और शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। क्या मैंने मेरी जिंदगी में शादी का निर्णय भी मेरे पिताजी पे ही छोड़ दिया था। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरी शादी जो हुई है वो मेरी पत्नी से नहीं हुई है, मेरी शादी उनकी मम्मी से हुई है। मैं जब प्रवचन सुनने गया था रतनलाल जी पंडित जी के, तो रतनलाल जी पंडित जी ने मुझसे कहा कि तुम कुछ प्रवचन दे दो। मैंने थोड़ी देर वहाँ प्रवचन दिया। फिर जब प्रवचन हो गया तो वहाँ पे एक महिला थी, उसने बहुत अच्छा भजन सुनाया आध्यात्मिक। तो जब मेरे को बाद में पता चला कि इनकी लड़की के लिए पंडित जी कह रहे हैं और उनको ये पता चला कि यही लड़की है, यही लड़का है, तो हमारी शादी तो वहीं पक्की हो गई थी। क्या ना मैंने उस समय पूजा से मिला था और ना उन्होंने हमारा पूरा घर देखा था, लेकिन हमारा जो रिश्ते का आधार था वो धर्म था। और इसलिए वो आज 25 साल की एनिवर्सरी हमारी होने वाली है, वो अभी तक चल रही है। क्या तो आपके बेस क्या है आपका? क्या आप एक एक इंच में, आप उसके जो है कलर में, जूते में, चप्पल में, उसके घर में, उसकी गाड़ी में, आप ये पूछ रहे हो लड़के से कि तेरे घर के अंदर काम वाली बाई है कि नहीं है? तो शादी लड़के से करनी है कि काम वाली बाई से करनी है? एक लड़की ने इसलिए लड़के को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि लड़के ने कहा मेरे घर में साड़ी तो पहननी पड़ेगी, कभी कभी जींस भी पहन लेना, लेकिन साड़ी कभी कभी तो पहन लेना। तो उसने कहा नहीं, हमने तो कभी साड़ी पहनना सीखा ही नहीं और हम साड़ी नहीं पहनेंगे। जो हमको साड़ी पहनाएगा हम उसके घर नहीं जाएंगे। अब वो 32 साल की हो गई है क्या, और अब वो साड़ी तो क्या, वो घूंघट भी डालने को तैयार है।